हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आज गाइस हम सीखेंगे कैसे पेटीएम पेमेंट गेटवे को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं नोड एप्लीकेशन के अंदर। और जब हम बात करते हैं नोड एप्लीकेशन की, तो वहाँ पे खाली नोड नहीं होता, वहाँ पे एक्सप्रेस भी होगा, क्योंकि नोड और एक्सप्रेस की हेल्प से हम एक बैकएंड तैयार कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रिएक्ट यूज़ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे खाली नोड और एक्सप्रेस है। उसकी हेल्प से ही जो अभी आप इंटरफेस दिख रहे हो, ये इंटरफेस बना है। और कैसे अभी मैं ये फॉर्म फिल करूंगा, डेमो दिखाता हूँ अभी आपको, और मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, ये भी आपको अभी मोबाइल में मैं दिखाऊंगा। तो आज का डेमो ये है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वीडियो 1 मिनट भी स्किप मत करना, पूरा देखना, ध्यान से देखना। इस वीडियो पे एम करते हैं जस्ट 500 लाइक्स का। अगर हम कर देंगे तो मैं पूरी एप्लीकेशन को आपको सर्वर पे डिप्लॉय करके भी दिखाऊंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताता हूँ मैं, कैसे करना है, क्या करना है। काफ़ी सारे जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो मुझे कह रहे थे, भैया आप खाली व्लॉग ही बना रहे हो, कोडिंग स्टफ भी लाओ ना। तो मैंने कुछ सोचा आप लोगों के लिए। जितनी भी थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन होता है, जीमेल से लॉगिन, फेसबुक से लॉगिन, डिफरेंट पेमेंट गेटवे जो हम इंटीग्रेट करते हैं, वो सारे मैं आपको डेमोज इस तरीके से अब देता रहूँगा। तो ये गाइस यू कैन से स्पेशल लेक्चर है, जो कि फर्स्ट है। ऐसे आपको अब स्पेशल लेक्चर्स मिलते रहेंगे, ठीक है। डोंट वरी, कहीं जाएंगे नहीं हम, ठीक है। ऐसे फीडबैक देते रहा करो यार, मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। मुझे पता होना चाहिए कि मेरे पास जो मेरी ऑडियंस है वो चाहती क्या है। वैसे जो मैं व्लॉग्स बनाता हूँ काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होते हैं, काफ़ी यूजफुल होते हैं, वो भी आते रहेंगे। बट अगर आप चाहते हो कि मैं जेएस पे बहुत सारी वीडियोस बनाऊँ, इस तरीके के डेमोज बनाऊँ, डेफिनेटली गाइस। आइए इसे टेस्ट करते हैं पहले, और उसके बाद फिर इसका कोड देखेंगे एंड टू एंड कैसे काम कर रहा है। और पेटीएम ने मुझे क्या एक्चुअल लाइब्रेरी दी है, वो मुझे कैसे दिखेगी, क्या मुझे उसमें कुछ करना है, कुछ चेंजेस करने हैं, वो सब कुछ आप समझने की कोशिश करते हैं। कौन सी साइड है जहाँ पे मुझे जाना होगा, पेटीएम की साइड से डिटेल लेनी होंगी और अपने कोड में डालनी होंगी, वो सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। थोड़ा सा बस पेशेंस रखो और वीडियो को पूरा देखो, ठीक है। सबसे पहले मैं अपनी डिटेल्स डाल लेता हूँ। यहाँ पे मैं अमाउंट डाल लेता हूँ, और जो मेरा कोर्स नेम है वो है जेएस का जावास्क्रिप्ट कोर्स है जी, हम जो खाली 1 रुपीज का दे रहे हैं ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसीड टू पे है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मैंने कुछ अभी डिटेल्स यहाँ पे प्रिंट करवा रखी हैं, समझाने के लिए बता दूंगा अभी। तो ये इंटरफेस आएगा। वैसे जो अभी डिटेल्स आपको दिखी थी वो बस अभी टेम्परेरी है, समझने के लिए, कोड को समझने के लिए। बट अभी मैं वहां से हटा दूंगा कंसोल, तो वो नहीं आएंगी, ठीक है। तो अभी मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया है, मेरा पूरा नाम आ गया है भाई, और एक टेस्ट आईडी मेरी जनरेट हो गई है। डिफरेंट ऑप्शन है गाइस, क्यूआर कोड से पेमेंट कर सकता हूँ, डेबिट कार्ड से कर सकता हूँ, क्रेडिट कार्ड से कर सकता हूँ, पेटीएम से कर सकता हूँ, यूपीआई से कर सकता हूँ। नेट बैंकिंग में बहुत सारे बैंक आ रहे हैं, दुनिया जहाँ के बैंक हैं, जिससे चाहूँ उससे मैं नेट बैंकिंग से पे कर सकता हूँ। अब आप सोचो ये इतने सारे बैंक्स, इतनी सारी डिटेल्स क्यों आ रही है। वैसे आती नहीं है एक्चुअली, ये जो है ये लाइव है। 2 तरीके की सर्विस आपको मिलती है जब आप पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करते हो। पहली होती है आपकी टेस्ट सर्विस, उसमें इतने सारे ऑप्शंस नहीं होते। बट मेरा अकाउंट अभी वेरिफिकेशन के लिए गया हुआ है, तो अभी पूरा वेरीफाई नहीं हुआ है, तो मुझे लाइव का एक्सेस मिल गया है। तो अभी जो मैं मर्चेंट आईडी यूज कर रहा हूँ वो लाइव की है। तो अभी मैं एक्चुअल में जो पेमेंट करूंगा वो पैसे मेरे अकाउंट में आएंगे, अभी दिखाता हूँ। तो यहाँ मैं सिलेक्ट करता हूँ डेबिट कार्ड, मैं अपना कार्ड डाल देता हूँ यहाँ पे। तो इसलिए जो मैं मर्चेंट आईडी यूज कर रहा हूँ वो आप यूज मत करना, क्योंकि होगा क्या, मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे तो ऐसा मत करना, मुझे नहीं चाहिए पैसे। बट मर्चेंट आईडी यूज मत करना भाई, ठीक है। यहाँ पे नंबर डाल देते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल पे कर रहा हूँ मैं 1 रुपीज अपने डेबिट कार्ड से, ठीक है। और अभी ये रीडायरेक्टिंग बैंक के पास जा रहा है, देखिए। और यहाँ मुझे ओटीपी आएगा, मेरे नंबर पे मुझे ओटीपी आएगा। गाइस दिस इज रियल ट्रांजैक्शन, दिस इज नॉट टेस्ट ट्रांजैक्शन, राइट। देखो आ चुका है। बट टेस्ट से करना हो तो कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ अभी। तो यहाँ पे हम चलते हैं, ओटीपी में डाल देता हूँ 364, ठीक है। और जैसे मैं सबमिट करूंगा तो जी यहाँ पे कहानी शुरू हो चुकी है, पेमेंट प्रोसेस हो रही है। और लेट्स सी, मेरे को मैसेज अभी आ जाएगा मेरे मोबाइल पे, देखिए जी आ चुका है। यू कैन सी 1 रुपीज रिसीव फ्रॉम अजय कुमार सुनेजा, यू कैन सी। तो मेरे अकाउंट में पैसे आ चुके हैं गाइस, ठीक है। अभी मैं लोकल होस्ट पे काम कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे प्रोसेसिंग आ रहा है। जब एक्चुअल डोमेन पे जाएंगे तो ये मुझे 2 चीजें देगा, सक्सेस और फेलियर, और सक्सेस का पेज आ जाएगा, दैट्स इट। तो गाइज ये आज हम सीखने वाले हैं, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। उससे पहले जो ये डैशबोर्ड पेटीएम ये साइट है गाइज, जहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा। तो गाइज मैंने लॉगिन कर लिया है। तो सबसे पहले लॉगिन करने के बाद आपको पहले ना अपना अकाउंट वेरीफाई करवाना होता है। तो वहाँ पे आपको कुछ डिटेल सबमिट करनी होती है कि आपका क्या बिजनेस है, ठीक है।
आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब आईडी प्रूफ देने होते हैं। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो वो आपको अपलोड करना होता है, तभी मैं ये लाइव ट्रांजैक्शन कर पाया हूँ। दिस इज नॉट टेस्ट ट्रांजैक्शन, बट अभी मेरे कुछ 2 आईडी प्रूफ हैं जो अभी स्टिल पेंडिंग है अप्रूवल के लिए। जैसे ही वो मुझे अप्रूवल मिल जाएगा तो मैं फिर लाइव ना यूज करके मैं टेस्ट भी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि जब हम एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो हम डायरेक्टली लाइव यूज नहीं करते, हम टेस्ट इन्वायरमेंट यूज कर सकते हैं। टेस्ट इन्वायरमेंट की जो डिटेल्स हैं, जो मर्चेंट आईडी है, वो हम यूज कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर, ताकि मैं डमी ट्रांजैक्शन करके अपने कोड को टेस्ट कर पाऊँ कि कहीं फट तो नहीं रहा है। तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे डेवलपर सेटिंग है और यहाँ पे एपीआई की है। पहले मैं आपको बता रहा हूँ पेटीएम की साइट पे जाके क्या करना होता है। तो जैसे आप देख रहे हो टेस्ट एपीआई डिटेल है जो मुझे अभी नहीं दिख रही है, क्योंकि मेरा अकाउंट अभी वेरीफाई पूरे तरीके से नहीं हुआ है, बट मेरा प्रोडक्शन वाला वेरीफाई है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये आप देख रहे हो मर्चेंट आईडी, मर्चेंट की, वेबसाइट, ये 3 डिटेल्स मुझे यूज करनी होगी अपने कोड के अंदर। तो मेरा कोड इंटरेक्ट कर पाएगा पेटीएम के पेमेंट गेटवे से, ठीक है। तो ये डिटेल्स मुझे यूज करनी है बस, और कुछ भी नहीं करना है। बाकी ट्रांजैक्शन कितनी हुई है, क्या हुई है, वो सारा यहाँ पे आप देख सकते हो पेटीएम की साइट पे। इस वेबसाइट पे जाके आप सब कुछ देख सकते हो कि आपको कहाँ से कितना पैसा आया है। बट अगेन आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स, टेस्ट की मेरे पास अभी नहीं है। जैसे मेरा अकाउंट प्रॉपर वेरीफाई हो जाएगा तो मुझे ये डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आपको चाहिए वो डिटेल्स तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना अकाउंट वेरीफाई करवाना पड़ेगा, उसके बाद आप ये डिटेल्स एक्सेस कर सकते हो। बट अगेन अगर आप ये यूज करोगे तो जो भी आप ट्रांजैक्शन करोगे वो पैसे मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। तो प्लीज इन डिटेल्स को यूज मत करना। मैंने ये सारा कोड गिटहब पे डाल दिया है, इस पे मैंने ये डिटेल्स जो है ये फाइल चेक इन नहीं करी है। जो मैंने अपने कोड में ये जो डिटेल्स मैंने यूज करी है, मैंने ये फाइल चेक इन नहीं करी है। तो इसका लिंक मैं दे दूंगा, आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। जस्ट गिट क्लोन चला के इस कोड को अपनी मशीन पे ले सकते हो। अगर आप चाहते हो एकदम फ्रेश से बनाना, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनाना है फ्रेश से, ठीक है। ऑल क्लियर है? तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और अभी हम यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन की, तो पैसे जो कटे हैं और जो मेरे वॉलेट में आए हैं वो एक्चुअल में आए हैं। दिस इज नॉट फेक, दिस इज नॉट टेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस चलते हैं अपने वीएस कोड के अंदर। और जैसा मैंने कहा कि ये एक नोड बेस एप्लीकेशन है जहाँ पे एक्सप्रेस भी यूज कर रहे हैं। अगर आपको किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से कम्युनिकेट करना है तो एक्सप्रेस जरूरी है। एक्सप्रेस आपका एज अ मिडलवेयर काम करता है। और अगर आपको वेब सर्विसेज बनानी है, इवन अगर आपको माइक्रो सर्विसेज बनानी है, तो एक्सप्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सिंपल एक्सप्रेस मॉड्यूल को यहाँ पे रिक्वायर कर लिया है, ठीक है। और एक बॉडी पार्सर है। अभी बॉडी पार्सर क्या है ये आप बहुत बार देखोगे, क्योंकि गाइस आपको पता है कि यहाँ फ्रंट एंड वाला कुछ काम नहीं है, बट मुझे फिर भी एक कुछ फॉर्म वगैरह क्रिएट करना हो, मुझे कोई फ्रंट एंड पे इंटरफेस बनाना हो, बॉडी पार्सर मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ यू वांट टू पार्स योर डेटा, आप कोई फॉर्म बना रहे हो, उस फॉर्म में डेटा को आप सबमिट करोगे, अब उसे जेसन में कन्वर्ट करना है, उसको पार्स करने के लिए हम बॉडी पार्सर का यूज करते हैं। इसके अंदर 2 मिडलवेयर फंक्शन होते हैं। एक होता है आपका URL इंकोडेड, एक होता है जेसन। इसके बारे में बात मैं करता हूं। तो इन दोनों फंक्शन का मैंने यूज किया है। ये मिडलवेयर है भैया। नोड के अंदर मिडलवेयर का क्या मतलब होता है? देखो, नोड के अंदर मिडलवेयर का मतलब ये है कि कोई रिक्वेस्ट आई, रिस्पॉन्स जब बनेगा, बट उस रिक्वेस्ट के अंदर मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, या जब रिक्वेस्ट आई मुझे कुछ अपने फंक्शंस चलाने हैं, मुझे कोई प्रॉपर्टी सेट करनी है, गाइस वही मिडलवेयर है। तो फाइनल रिस्पॉन्स जाने से पहले हमने कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह सेट कर दी, यही आपका मिडलवेयर होता है। तो हमारे पास बॉडी पार्सर मॉड्यूल हमने यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है, और इसके अंदर 2 फंक्शन है। पहला है मेरे पास URL इनकोडेड और दूसरा है जेसन। जो भी मेरा फॉर्म का डेटा होगा उसको पार्स करने के लिए हमने ये मिडलवेयर फंक्शन यूज किए हैं। आई बिलीव यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ तक आ चुके हो, अच्छे से सब कुछ समझ आ रहा है, हम सब वीडियो को लाइक जरूर करना। एम वो छोटा रखा है मैंने 500 का। अगर ये हो जाता है तो फटाफट से नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा और ये पूरी एप्लीकेशन को हम डिप्लॉय कर रहे होंगे एक सर्वर पे। तो आप सीख जाओगे कि कैसे नोड की एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिंपल एक्सप्रेस को इंक्लूड करवाया, उसके बाद सिंपल एक ऐप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। इस पे हमें कुछ फंक्शंस मिलेंगे, जैसे यूज मिलेगा, इंजन मिलता है, सेट मिलता है। बॉडी पार्सर को हमने इंक्लूड करवाया, और एक EJS है। EJS क्या होता है गाइस? वेरी इंपॉर्टेंट। EJS का मतलब ये है, जैसे अब आपको फ्रंट एंड भी बनाना है, राइट। मैं चाहता हूँ मेरा कुछ फ्रंट एंड भी कॉल हो, ऑल्दो नोड और एक्सप्रेस की हेल्प से वी कैन क्रिएट बैक एंड, बट मुझे साथ ही साथ कोई फॉर्म वगैरह, कुछ HTML भी बनाना है। तो EJS गाइस मतलब होता है एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट टेम्पलेट। इट हेल्प अस, हमें नोड के अंदर हेल्प करता है HTML टेम्पलेट बनाने में, EJS, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरी app.js फाइल है गाइस, ये मेरी मेन फाइल है, मेन JS फाइल है, जहां से मेरा कोड चलना शुरू होगा, ठीक है।
पैकेज डॉट जेसन के अंदर मैंने सिंपल यहाँ पे देखिए स्क्रिप्ट के अंदर स्टार्ट दे रखा है और यहाँ पे नोड मोन इंस्टॉल कर रखा है। देखिए अगर कोई ऐसा ये स्टूडेंट देख रहा है वीडियो जिसको जेएस का नोड का कोई आइडिया नहीं है, वो कुछ कुछ जगह कहीं जगह फंसेगा। तो नोड मोन हमने यहाँ पे, जैसे आप सिंपल कमांड यूज करते हो npm इंस्टॉल नोड मोन, राइट, तो पेज को मुझे बार बार मैं जो चेंजेस कर रहा हूँ कोड के अंदर वो इमीडिएट रिफ्लेक्ट हो जाए, मुझे बार बार सर्वर स्टार्ट ना करना पड़े, मुझे बार बार npm स्टार्ट ना करना पड़े, इसलिए हम नोडमोन को मैंने npm इंस्टॉल एक नोडमोन कमांड होती है, मैं आपको दिखा दूंगा सारी कमांड्स, मैंने वो भी नोट डाउन कर ली है कि कोई अगर मेरा सोर्स कोड यूज करना नहीं चाहता, वो स्टार्टिंग से इस ऐप को बनाना चाहता है तो कैसे बनाएगा वो मैं बता दूंगा। बट मैंने अपनी स्क्रिप्ट के अंदर स्टार्ट के अंदर नोडमोन लिखा हुआ है और app.js दे रखी है जो मेरी मेन फाइल है जहां से कहानी शुरू होगी, ठीक है। बाकी दैट्स इट गाइस। उसके बाद app.js के बारे में अभी बात करता हूँ क्योंकि कहानी यहीं से शुरू होनी है। और एक git ignore फाइल है जहाँ पे मैं जब मैं चेक इन करूंगा ये सारी फाइल्स जो मैं कर चुका हूँ, तो ये फाइल्स मेरी चेक इन ना हो, नोड मॉड्यूल मेरा चेक इन ना हो और config.js चेक इन ना हो, क्योंकि config.js के अंदर मेरी जो मर्चेंट आईडी है जो मुझे पेटीएम ने दी है वो सारी इसके अंदर है, तो मैं उसे चेक इन करना नहीं चाहता। आपके पास जो सोर्स कोड आपकी मशीन में आए उसमें कन्फिग ना जाए, ठीक है, ताकि आप कहीं टेस्ट करो और मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, वो मैं नहीं चाहता। उसके बाद गाइस ये व्यू है, जैसा मैंने कहा कि हम एक नोड एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं, तो व्यू के अंदर मेरे पास क्या है, index.html जो मुझे मेरा पेज पे मुझे दिख रहा है, जो आप ये देख रहे हो, ये जो आपको फॉर्म दिख रहा है ये आपका वो पेज है। व्यू आपका जो व्यू है एक्चुअल में जो आपकी प्रेजेंटेशन लेयर है वो आपका ये व्यू है। सिंपल फॉर्म बना रखा है, बूटस्ट्रैप की सीएसएस हमने इंक्लूड करवा रखी है। style.css के अंदर क्या है, style.css के अंदर बस एक इमेज इंक्लूड करा रखी है जो आपको बैकग्राउंड में दिख रही है, ये पेटीएम वाली ये है। तो अगर मैं इसको हटा दूंगा तो ये नहीं आएगी इमेज, अगर मैं इसको यहां से भी हटा दूं तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो देखिए इमेज चली गई है। तो वापस कर देते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा फॉर्म बना हुआ है, सिंपल एचटीएमएल फॉर्म है जिसके अंदर कुछ हमने नेम बोला है, ईमेल है, मोबाइल नंबर है, अमाउंट है और कोर्स नेम है। तो जैसे ही हम इसको सबमिट कर रहे हैं तो ये पोस्ट मेथड में कहाँ सबमिट हो रहा है, ये हो रहा है पे नाउ पे। अब ये पे नाउ एक मेथड बना होगा जहाँ पे ये सारा डेटा जाएगा, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो व्यू के अंदर खाली इतना ही है, एक index.html फाइल है। अब ये कैसे लोड हो रही है भैया ये बताता हूँ, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा बट ये बहुत जरूरी है सारी छोटी छोटी चीजें के बारे में जानना, इसलिए ध्यान से बस सुनते रहो, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये आप देखो रूट्स के अंदर मेरे पास एक पेटीएम फोल्डर है, जो ये पेटीएम फोल्डर है गाइस, इसमें आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है, ये मुझे पेटीएम ने दिया है, राइट। ये जो फोल्डर है पेटीएम, ये मुझे पेटीएम साइट से मिला है, जहां पे एक checksum.js है, जहां पे एक आपको मिलेगी crypt.js और एक ये कॉन्फ़िग है जो मैंने खुद बनाई है, राइट। तो जब आप इस कोड को अपनी मशीन पे क्लोन लोगे या फिर डाउनलोड करके लेके आओगे, मेक श्योर कि रूट के अंदर जो पेटीएम है ये फाइल्स आपको एज इट इज मिलेगी, बट इसमें जो config.js है उसमें आप अपनी डिटेल डाल देना, जो आपकी मर्चेंट आईडी है, की है और जो वेबसाइट है आपकी, ठीक है। अगर आप ये नहीं बनाओगे फाइल तो फिर आप पेमेंट गेटवे से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा आपका कोड और फिर आप नहीं चला पाओगे। तो config.js इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको बनानी होगी अपने हाथ से, क्योंकि मैंने गिट इग्नोर के अंदर इस फाइल को दे रखा है तो ये चेक इन नहीं हुई है, तो आपको ये बनानी पड़ेगी। आप वीडियो से रेफरेंस लेके बस यहाँ पे अपनी ये मर्चेंट आईडी और की आपको कहाँ से मिलेगी, ये आपको मिल जाएगी पेटीएम की साइट से, ये देखिए। बट मेरे पास टेस्ट अभी है नहीं, वरना मैं टेस्ट में ही दिखाता, बट ठीक है कोई बात नहीं, समझ रहे हो। तो ये हो गया। आप पेटीएम वाले फोल्डर को बंद करते हैं। अब मेन जो फाइल है, जो क्रंच है, जो लॉजिक है, वो लिखा है server.js के अंदर, ठीक है। server.js के अंदर क्या लिखा है, क्यों लिखा है, इसके बारे में बात करते हैं, बट पहले चलते हैं app.js के अंदर जहां से हमारी कहानी शुरू होनी है। सो आई बिलीव अच्छे से यहां तक समझ आपको आ गया होगा। तो एक्सप्रेस को हमने इंक्लूड करवा रखा है, एक जस्ट एज अ रेफरेंस यहाँ पे क्रिएट कर रखा है ऐप, और यहाँ पे बॉडी पार्सर मैंने आपको बताया क्या पर्पस होता है बॉडी पार्सर्स का, और EJS मैंने यहाँ पे इंक्लूड करवा रखा है। और यहाँ पे app.use मैंने यूज किया व्यूज। अब मुझे पता है कि जो मेरा प्रेजेंटेशन लेयर है वो व्यू के अंदर है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, डायरेक्टरी डिफाइन कर दी, ठीक है। उसके बाद मैंने इंजन लिखा app.engine। अब देखो सारा एक्सप्रेस ये जो यूज फंक्शन है, अब यहाँ पे हम इंजन क्या दे रहे हैं, HTML, और यहाँ पे EJS हमने इंक्लूड करवाया क्योंकि हमें HTML टेम्पलेट बनाना है, तो यहाँ पे .render फाइल लिख दिया। जो व्यू है वो क्या है आपका, HTML रहेगा, तो यहाँ पे दिया एक व्यू, इंजन और HTML। उसके बाद क्या हमने सेट कराया, दोबारा से हमने उस डायरेक्टरी को सेट करवा दिया जहां पे मेरे व्यू, मेरी प्रेजेंटेशन लेयर रखी हुई है। तो इस व्यू फोल्डर को आपको कॉन्फ़िगर इस तरीके से करना पड़ेगा जहां भी आपके व्यू रखे हुए हैं। अब यहाँ पे ऐसा तो है नहीं मैं रिएक्ट यूज कर रहा हूँ, हम नोड और एक्सप्रेस के अंदर ही एक यू कैन से
फ्रंट अपना प्रेजेंटेशन लेयर भी बना रहे हैं और उसको इस तरीके से हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। उसके बाद बॉडी पार्सर मैंने आपको कहा कि जो भी आप फॉर्म के थ्रू डेटा सबमिट करोगे उसको पार्स करने के लिए हमने दो चीजें हैं, जेसन में कन्वर्ट करना या फिर यूआरएल इनकोडेड के अंदर हमने क्या किया है, प्रॉपर्टी सेट करी है एक्सटेंडेड ट्रू। भैया ये यूआरएल इनकोडेड समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, समझाते हैं आपको। मुझे पता है कहाँ कहाँ फंस सकते हो। तो यूआरएल इनकोडेड का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा है मुझे इनकोड करना है, ये मैंने नॉर्मल फील्ड के अंदर डाला है हेलो अजय, तो ये क्या करेगा, ये इसको इस तरीके से बीच में क्या लगा दिया इसने, मॉडुलस लगा दिया या प्लस लगा दिया, इस तरीके से ये उसको पार्स कर देता है। दैट्स इट। तो ये फॉर्म कैसे लोड हो रहा है, ये आपका फॉर्म server.js की हेल्प से लोड हो रहा है। कैसे बताता हूँ। ऑल्दो हमने अपनी प्रेजेंटेशन जो व्यू वाला फोल्डर है उसको कॉन्फ़िगर कर लिया है, यहाँ पे सारी प्रॉपर्टी सेट कर ली है, बट ये हमने यहाँ पे अपनी server.js को मैंने कहा इसमें जो क्रंच है, जो मेन फाइल है आपकी server.js है और आपकी app.js है, तो हमने यहाँ पे अपनी server.js को भी इंक्लूड करवा दिया है। और उसके बाद सिंपल एक वेरिएबल क्रिएट किया है पोर्ट, और यहाँ पे मैंने ना दो तरीके होते हैं, एक डेवलपमेंट फाइल होती है, प्रोडक्शन फाइल होती है। तो या तो मैं दो फाइल बना लूँ तो उसमें से मैं अपना पोर्ट नंबर निकालूं, या फिर हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, और ऑपरेटर लगा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो मेरा जो एप्लीकेशन का पोर्ट है गाइस वो चल रहा है 1 2 3 4 पे। मैं चाहूँ तो उसको चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आइदर वो उस फाइल से उठाए जो मैंने अभी बनाई नहीं है ऑल्दो, तो अगर मैं वो फाइल बना लूंगा डेव वाली और प्रोडक्शन वाली, तो वो उस फाइल में जाके चेक करेगा, वरना वो ये उठा लेगा, ठीक है। जितने भी जेएस वाले हमारे छात्र हैं वो समझ रहे होंगे इस चीज को। उसके बाद सिंपल गाइस app.listen और सर्वर इज स्टार्टेड। जैसे ही आपका सर्वर स्टार्ट हो जाएगा तो आपको कंसोल पे ये दिख जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो मैं अगर आपको दिखाऊं टर्मिनल पे, तो मेरा जो फर्स्ट मेरा है ओके, तो देखो यहाँ पे सर्वर इज स्टार्टेड बार बार आ रहा है। जैसे मैं कुछ भी चेंजेस करूंगा ये अपने आप लॉग्स बनते रहेंगे। क्यों बन रहे हैं, क्योंकि हमने नोडमोन को इंस्टॉल कर रखा है। अगर आप पैकेज.json में जाएंगे तो हमने नोडमोन app.js, तो अपने आप वो लॉग्स बनाता रहेगा आपके, ठीक है, वो प्रिंट करता रहेगा, समझ रहे हो। तो आई बिलीव गाइज आपको app.js अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो पूरा जो कंट्रोल है फ्लो आपका यहीं से चलेगा, और यहाँ आप मैं अजय लिख दूंगा तो फिर अजय के ऊपर जैसे /अजय, तो अजय के बेस पे वो लोड होगा server.js फाइल, ठीक है। चलते हैं जी server.js के अंदर, देखें क्या कारनामा है इस फाइल के अंदर। तो पेटीएम वाला फोल्डर जैसा है मुझे पेटीएम ने दिया, इसको वैसे ही रहने देना आप, ठीक है। और अभी आपको पता है कि जो आपकी फील्ड है फॉर्म के अंदर, अभी यहाँ पे नेम है, ईमेल है, मोबाइल नंबर है, अमाउंट है, कोर्स नेम है। आपको लगता है और बढ़ाने की जरूरत है तो आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। बट अगर आप ई कॉमर्स साइट पे काम कर रहे हो, वहाँ पे आपका चेकआउट के टाइम पे आपको जरूरत पड़ेगी, जहाँ पे आप ऑर्डर आईडी बनाओगे, तो server.js के अंदर ऑर्डर आईडी बनाने का भी लॉजिक लिखा हुआ है, और ये सारा डेटा हम वहाँ पे रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं server.js के अंदर। सेम गाइस, एक्सप्रेस हमने इंक्लूड करा रखा है, HTTPS हमने इंक्लूड करवा रखा है, क्वेरी स्ट्रिंग हमने, ये मॉड्यूल्स हैं जैसे एक्सप्रेस लाइब्रेरी, HTTPS लाइब्रेरी, नोड के अंदर ये सब चीजें आप पढ़ते हो। क्वेरी स्ट्रिंग ये सब हमने लोड करवा रखा है, और पेटीएम वाले फोल्डर से हमने checksum.js को भी इंक्लूड करवा लिया है, ठीक है। और कॉन्फ़िग जो है आपका, जिसमें मैंने कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, जिसमें मेरी मर्चेंट आईडी है, की है, मैंने वो भी इंक्लूड करवा रखा है। यहाँ पे मैंने इंक्लूड ये करवा दिया है। उसके बाद मैंने दो मिडलवेयर यूज करी है अपनी यूआरएल इनकोडेड और जेसन, जैसे मैंने अपनी app.js के अंदर यूज की थी। अब जैसे ही देखिए गेट है, क्या है यहाँ पे, गेट है, और app.js में चलते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे यूज कर रहे हैं ये, ठीक है, और यहाँ पे क्या है /। तो जब ये होगा तो ये रिक्वायर कर लेगा server.js को। server.js ये फाइल है, पर जैसे ही देखिए जब हम वेब सर्विस बनाते हैं अपना नोड के अंदर एक्सप्रेस की हेल्प से, तो app.get, तो यहाँ पे लिखा है /। तो ये क्या करेगा, इसमें दो पैरामीटर होते हैं, एक रिक्वेस्ट होता है, एक रिस्पॉन्स होता है। तो ये क्या रेंडर करेगा, इंडेक्स रेंडर करेगा। और इंडेक्स क्या है आपका, इंडेक्स आपका .html है। अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स 1 कर दूं, अगर मैं यहाँ पे खाली 1 लिख दूं तो क्या होगा, इसको सेव कर लेते हैं हम, तो इसको गाइस मिलेगा ही नहीं, है ना, क्योंकि हम नाम गलत दे रहे हैं। तो इंडेक्स ये यही है आपका। इसीलिए हमने क्या कर रखा है, अपने app.js के अंदर बता रखा है कि एक व्यू नाम का फोल्डर है ना, HTML हम उसमें HTML फाइल है, तो हमने सारी प्रॉपर्टी सेट कर दी हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने यूज करा है /में server.js को इंक्लूड कर ले, मतलब रिक्वायर कर ले।
अब मैंने आपको पता है गाइज, अब जो नेक्स्ट है पेज लोड हो चुका है। अब आप क्या करोगे, इस फॉर्म को भरोगे और प्रोसीड टू पे करोगे। तो इसके अगर मैं चलता हूँ व्यू के अंदर, तो मेरे पास जो मेरा एक्शन है वो पे नाउ है, राइट। और तो ये पे नाउ आपका यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। पे नाउ ऐप पोस्ट, क्योंकि पोस्ट के थ्रू भेज रहे हो आप। यहाँ पे देखिए मेथड मेरा क्या है, व्यू के अंदर पोस्ट है। तो server.js में गए हम और यहाँ पे पे नाउ रिक्वेस्ट आई, पोस्ट मेथड है, गेट नहीं है, पोस्ट है। और यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। अब जो ये आपका मैंने जो दो मिडल लेयर बनाई थी, पास यूआरएल और पास जेसन, हमने यहाँ इस तरीके से पास कर रखी है, ठीक है। क्योंकि रिक्वेस्ट जो भी डेटा भरोगे उसे पास भी तो करना है ना, इसलिए हमने यहाँ पे ये यूआरएल और जेसन हमने पास कर रखा है। उसके बाद सिंपल एक ऑब्जेक्ट बनाया गाइस, पेमेंट डिटेल। तो जो भी रिक्वेस्ट होगी मेरे पास बॉडी से अमाउंट आएगा, नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, फोन नंबर चाहिए। तो अब मेरे पास जो डेटा है फॉर्म से मैं इस तरीके से निकालूंगा। कैसे? एक की बनाऊंगा अमाउंट, और ये एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने पेमेंट डिटेल्स। कैसे निकाला? रिक्वेस्ट से क्या निकाला मुझे? रिक्वेस्ट बॉडी अमाउंट, रिक्वेस्ट बॉडी नेम, रिक्वेस्ट बॉडी ईमेल, रिक्वेस्ट बॉडी फोन। अगर इनमें से कुछ भी नहीं आता है तो मेरी पेमेंट फेल हो जाएगी और मेरा पोर्ट नंबर क्या सेट हो जाएगा? 400 सेट हो जाएगा। चलो ठीक है। अगर सारी डिटेल्स आती है एल्स में आएगा। यहाँ पे एक पैरम हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और यहाँ पे कॉन्फिग पेमेंट मर्चेंट आईडी वो निकाली है हमने, ठीक है। कहां से निकाल रहे हैं? कॉन्फिग से निकाल रहे हैं कि हमने कॉन्फिग को यहाँ पे इंक्लूड ऊपर करवा रखा है। ये देखिए, तो अगर करवा रखा है तो मैं निकाल सकता हूँ यार, ठीक है। देखिए कॉन्फिग में चलते हैं। अब यहाँ पे ना देखिए एक चीज ध्यान रखिए, अगर आपने जेएस पढ़ा है तो अब यहाँ पे ये चीजें कैसे यूज हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रखा है अपनी जो पेमेंट कॉन्फिग डिटेल है, उसको मैं एक्सपोर्ट कर दिया मैंने, इसलिए मैं यहाँ पे इसको यूज में ले पा रहा हूँ server.js के, तभी मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर पा रहा हूँ और यहाँ पे मैं डिटेल्स को मर्चेंट आईडी को निकाल पा रहा हूँ और यहाँ पे इसमें स्टोर कर पा रहा हूँ पैरम के अंदर। सेम मैंने वेबसाइट निकाली, वेब डिटेल। यहाँ पे ऑर्डर आईडी कैसे बना रहा हूँ? टेस्ट, और जो भी डेट होगी और टाइम होगा, इससे मेरी टेस्ट आईडी बन जाएगी। कस्टमर आईडी निकल गई, पेमेंट डिटेल हो गया। कॉल बैक यूआरएल मेरा क्या रहेगा? कॉल बैक। अब ये कॉल बैक मेथड कब चलता है बताऊंगा, ठीक है। और ईमेल और मोबाइल नंबर। उसके बाद सिंपल चेकसम लिब है गाइस। अब जैसे मैंने आपको बताया पेटीएम फोल्डर के अंदर एक checksum.js है और ये मेथड है जिसमें हम ये पैरम जो है आपके सारा पैरम पास कर रहे हैं और कॉन्फिग पास कर रहे हैं। और यहाँ पे दो यूआरएल है, एक है आपका लाइव का, प्रोडक्शन का, और एक है आपका नॉन लाइव का। तो मैं तो अभी लाइव का यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरा नॉन लाइव की मेरे पास मर्चेंट डिटेल नहीं है, राइट। तो मैं लाइव का मैंने यहाँ पे अपना अनकमेंट कर रखा है और अपना नॉन लाइव का कमेंट कर दिया है। तो अगर आपके पास नॉन लाइव का होगा, टेस्ट वाला होगा, तो इसको आप क्या करोगे? इसको चलाना फिर आप। तो जैसे ही आप ये करोगे, अब ये मैंने आपको दिखाया था ना, जैसे मैं फॉर्म की डिटेल भर रहा हूँ, मैंने डिटेल डाली, 1 रुपीज़ डाला, कोर्स डाला, सबमिट किया। देखिए ये जो डिटेल्स आ रही हैं, ये जो डिटेल्स आई है, देखो ये डिटेल्स आ रही है, देखो क्या क्या आया है यहाँ पे, सारी डिटेल्स जो आपने ऊपर सेट करवाई हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, मैंने सिंपल यहाँ पे ओके दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट कर रखा है। तो इसे हिडन कर देंगे अभी हम, बट मैंने टेक्स्ट कर रखा है ताकि दिखे ये। तो ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सारा फॉर्म फील्ड है जो हमारा ये आपका आ रहा है। हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया फॉर्म फील्ड, फॉर ईच लूप चलाया और यहाँ पे एक इनपुट फील्ड सेट कर दी, जितनी भी फॉर्म की वैल्यू सारी एक इनपुट फील्ड में बन जाए, क्योंकि मुझे सबमिट करवानी है। कहाँ करवानी है? इस यूआरएल पे सबमिट करवानी है। तो ध्यान से देखो, फिर अगर लूप चलेगा सारी वैल्यू सेट हो जाएंगी। उसके बाद फिर यहाँ पे हमने 200 सेट करवा दिया और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखिए ये एक HTML हमने लिखा है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, प्लीज डू नॉट रिफ्रेश दिस पेज। और पोस्ट मेथड है और ये जो टेक्स्ट यूआरएल है जो आपको दिखा रहा हूँ प्रोडक्शन वाला, ये वाला ये हमने पास कर रखा है यहाँ पे, ठीक है, ये पास कर रखा है। और जो फॉर्म फील्ड है सारी, जितने हिडन फील्ड्स हैं जो भी अपने टेक्स्ट कर रखी है ओल दो, जो आपको दिख रही हैं अभी, मैं दोबारा दिखाता हूँ। बैक चलते हैं, सबमिट किया, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये जो दिख रही है ये वाली सारी, देखो ये सारी हिडन नहीं है, दिख रही है आपको, क्योंकि हमने यहाँ पे टेक्स्ट कर रखा है गाइस। तो अब ये मुझे सबमिट करवानी है यार, तो मैं क्या करूंगा, यूआरएल दे दिया यहाँ पे, फॉर्म फील्ड्स दे दी और इसको क्या करा, डॉक्यूमेंट फॉर्म F1 सबमिट, फॉर्म को हमने सबमिट करवा दिया। जैसे ये सबमिट हो जाए, क्योंकि अपने आप सबमिट करवा रहे हैं हम कि पेज लोड पे सबमिट हो जाए, तो ये आपका इंटरफेस ये खोल देगा, जिसमें आपका आईडी भी आ गई, नेम भी आ गया, 1 रुपीज़ भी आ गया और मल्टीपल ऑप्शंस आ गए आपके पास, ठीक है। चलिए वापस चलते हैं। उसके बाद नीचे गाइस कॉल बैक, क्योंकि मैंने बताया आपको कि आगे की पिक्चर यही है। कॉल बैक क्या करेगा, जैसे ही आप डिटेल्स वगैरह डालोगे, जिस बैंक के पास जाना है वहां जाएगा, वैलिडेट करेगा, ट्रांजैक्शन सक्सेस है और फेल है, वो इस मेथड का काम है। तो app.post और बॉडी है, यहाँ पे सारा डेटा आ जाएगा जितना आपने अभी तक भरा है और कॉल बैक रिस्पॉन्स आ जाएगा।
अब नीचे चलते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मर्चेंट आईडी आ गई, सब चीज़ें मुझे यहाँ मिल जाएंगी क्योंकि अब सब कुछ मैं उस पेज पे सब कुछ एक्सेसिबल है। पर यहाँ पे देखो ऑप्शंस दिए मैंने, होस्ट नेम दिया है अपना पेटीएम का, क्योंकि लाइव का ये है, प्रोडक्शन का ये है, और नॉन लाइव का ये एक ऑब्जेक्ट है आपका, इसमें पोर्ट हो गया। अब ये मर्चेंट स्टेटस गेट, ये पेटीएम का एक मेथड बना हुआ है गेट टीएक्सटी स्टेटस, जो मुझे देगा सक्सेस है फेलियर मेथड। और यहाँ पे मैं हेडर पास कर दिया हमने, जिसमें हमने पोस्ट डेटा की लेंथ भेजी है और वही यूआरएल इनकोडेड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा, हम रिक्वेस्ट निकालेंगे क्योंकि एचटीटीपी हमने ऊपर इंक्लूड करवा रखा है, अगर आप ध्यान से देखोगे ये रहा, ये हमने इंक्लूड करवा रखा है। तो जैसे ही आप नीचे जाओगे तो यहाँ से हमने ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन में क्या है, ये पूरा मेरा ऑब्जेक्ट पास कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये फंक्शन चलेगा, डेटा आएगा, रिस्पॉन्स में जाएगा, फिर हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि जो रिस्पॉन्स मेरा आ रहा है उसको जेसन में हमने पास किया, जो रिजल्ट आएगा अगर वो मेरा ये है तो पेमेंट सक्सेसफुल है, अगर वो ये नहीं है तो पेमेंट फेल है। दैट्स इट गाइस, हो गया आपका। उसके बाद एंड कर दिया हमने और आपकी पेमेंट हो गई है। तो गाइज इस तरीके से आप अपनी नोड के एप्लीकेशन के अंदर व्यू बना के, क्योंकि प्रेजेंटेशन लेयर बना के, डेटा फिल करके, और आप अपनी रिक्वेस्ट को रिसीव करते हो जो भी आपने फॉर्म में एक्शन में पास कर रखा है, और उसके बाद फिर आप वो सारा डेटा रिसीव करते हो, और जो भी आप, क्योंकि ये सब चीज़ें मुझे पेटीएम ने दी है, ये यूआरएल वगैरह ये कॉन्फ़िगर इस तरीके से होता है, फिर कॉल बैक में जाता है, सारा डेटा वहाँ जाएगा, जो भी एक्चुअल जिस बैंक सर्वर पे जा रहा है, या नेट बैंकिंग आप यूज़ करो, जहाँ से वहाँ से जो स्टेटस मिलेगा उसको हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, और उसके बाद फिर वो ट्रांजेक्शन सक्सेस हो जाएगी। बस गाइज यही और कुछ नहीं है। अब इसमें जो मेन आपको डाउनलोड करना है गिटहब पे, ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और आपको एक कमांड चलानी होगी npm इंस्टॉल, और config.js को कन्फिगर करना पड़ेगा, आपका ये कोड फटाफट से चल जाएगा। बट भैया मुझे एकदम स्टार्टिंग से बनाना है, आप बताओ कैसे बनाएंगे। तो फिर आपको मेरी फाइल्स तो यूज़ करनी पड़ेंगी, बट आपको करना क्या पड़ेगा बता देता हूँ। आपको npm init चलाना पड़ेगा, एक्सप्रेस नोड मोन चलाना पड़ेगा, आपको बॉडी पार्सर जो है हमारा वो चलाना पड़ेगा, क्योंकि वो सब डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी पड़ेंगी 1 by 1, वरना आप मेरे कोड के साथ जाओगे डायरेक्ट npm इंस्टॉल चलाओगे, सब कुछ हो जाएगा। तो देख लेना जैसे आपको ठीक लगे, आप ये भी कर सकते हो। और फिर उसके बाद आपको एक एक करके फोल्डर बनाने पड़ेंगे। कैसे? मतलब रूट बनाओगे, फिर पेटीएम डालोगे फोल्डर उसके अंदर जो पेटीएम आपको देता है, और server.js फाइल बनाओगे, व्यू फोल्डर बनाओगे, app.js बनाओगे, दैट्स इट। और गिट इग्नोर बनाओगे, जिस जो भी आपको चेकिंग करते टाइम आपको इग्नोर करना है, ठीक है। आई होप गाइस डेमो आपको अच्छे से क्लियर होगा। मैंने आपको लाइव डेमो दिखाया है। मेरी कॉन्फ़िग डिटेल यूज मत करना, करोगे तो मेरे बैंक में पैसे आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। एम है इस वीडियो पे 500 लाइक्स का, आई बिलीव हम कर देंगे। बाकी फिर हम इसको पूरी एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे। बाकी डोंट वरी गाइस, अभी रिएक्ट में दिखाऊंगा पेमेंट गेटवे आपको, डिफरेंट एपीआईज का हम यूज करने वाले आने वाले सेशंस के अंदर, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, एंड अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना वीडियो कैसा लगा आपको। थैंक यू सो मच।